Hi there, welcome to this channel. If you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon for more updates. आज की वीडियो में हमने देखना है कि एक सिंपल सिक्योरिटी सिस्टम को किस तरह से हम डिज़ाइन करें। इस सिक्योरिटी सिस्टम की फिगर ब्लॉक डायग्राम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस फिगर में आप देखें कार्ड रीडर है आपके पास, कीपैड है और लॉजिक नेटवर्क होगा। हमारा मेन फोकस लॉजिक नेटवर्क का कि किस तरीके से ये लॉजिक नेटवर्क वर्क करेगा, किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो पूरी वीडियो में हम लॉजिक नेटवर्क के ऊपर ही मेन फोकस रखेंगे। अब देखते हैं कि लॉजिक नेटवर्क की इनपुट्स क्या हैं। लॉजिक नेटवर्क की इनपुट जो है वो 5 हैं, ABCDE, जो कि 2 इनपुट्स आपके पास कार्ड रीडर से आ रही हैं और 2 इनपुट जो हैं वो कीपैड से आ रही हैं। 3 आ रही हैं कीपैड से, जो कि मिला के 5 बनाती हैं। और इसका मतलब ये है कि इसकी इनपुट कॉम्बिनेशन आपके पास 32 बन जाती हैं। अब लॉजिक नेटवर्क की जो आउटपुट्स हैं वो है X, Y और Z। इस X, Y और Z के बारे में क्या कहना है। इस X, Y और Z के बारे में आप देखें कि X जो है ये डोर 1 को ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे हम, Y जो है ये डोर 2 को ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे और Z जो है ये हम अलार्म को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर हमने डिज़ाइन करना है ये सिंपल सिक्योरिटी नेटवर्क या फिर लॉजिक नेटवर्क को हमने देखना है कि ये किस तरह से वर्किंग करेगा, तो हमने ये देखना है कि इनपुट्स के क्रॉसपॉन्डिंग क्या आउटपुट्स वो देगा, आउटपुट्स इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग क्या उसने आउटपुट जनरेट करनी है लॉजिक नेटवर्क ने। तो ये देखने के लिए हमें कार्ड रीडर और कीपैड के बारे में देखना होगा कि क्या हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ पर्सन मे ओपन अ पर्टिकुलर डोर के यूज़र पर्टिकुलर डोर 1 या डोर 2 को ओपन कर सकता है ही और शी हैज़ अ कंटेनिंग कार्ड, अगर उसके पास कार्ड अवेलेबल है तो, जो कि कार्ड रीडर में वो इंसर्ट करेगा। फिर उसके पास क्रॉसपॉन्डिंग कोड होना चाहिए, कंटेनिंग द क्रॉसपॉन्डिंग कोड उस कार्ड के लिए, उस कार्ड में क्रॉसपॉन्डिंग कोड होगा। एंड इज एन ऑथराइज कीपैड कोड फॉर दैट कार्ड, फिर ऑथराइज कीपैड कोड आपके पास होना चाहिए उस कार्ड को यूज़ करने के लिए। पहले तो आपने कार्ड देखना है कि कार्ड वो वैलिड है कि नहीं है। अगर कार्ड वैलिड है तो ठीक है, और अगर कार्ड वैलिड नहीं है तो अलार्म विल रिंग, तो अलार्म फिर आपका साउंड करेगा। और अगर कार्ड वैलिड है तो फिर यूज़र को ऑथराइज़ करेगा कि ठीक है आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। द आउटपुट फ्रॉम द कार्ड रीडर हैज शोन। अब हमने देखनी है कि आउटपुट कार्ड रीडर की किस तरह की है। अगर वो कहता है कि आउटपुट कार्ड रीडर में से 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई कार्ड इंसर्ट नहीं हो रहा, कार्ड रीडर बता रहा है कि कोई कार्ड आया ही नहीं है, मैं कार्ड इंसर्ट हुआ ही नहीं है। अगर तो कहते हैं कि कार्ड रीडर आपके पास आउटपुट आ रही है कार्ड रीडर से वो 01 आ रही है, तो इसका मतलब है कि वैलिड कोड मिल गया है डोर 1 के लिए, कि मतलब आपको एक्सेस मिल गया है कि आप डोर 1 को ओपन करें। पहली एक्सेस आपको मिल गया है। दूसरी एक्सेस कब मिलेगी, जब आप कीपैड के कोड में कीपैड का कोड जो आपने ऑथराइज कोड है वो आप पुट करेंगे कीपैड में। सिमिलरली वैलिड कोड आपके पास कार्ड के लिए जो है वो 1 है। अगर आप इसको अगर कार्ड आपके पास जो कार्ड अवेलेबल है उस कार्ड में 1 है कार्ड डोर 2 के लिए, तो ठीक है आपके पास पहली एक्सेस डोर 2 के लिए भी मिल गया। अगर तो इनवैलिड कार्ड होगा तो आप इसमें इनवैलिड कार्ड कोड आप देते हैं, इस कार्ड में इनवैलिड कार्ड कोड डालते हैं तो इसका और वो 10 बन देगा। कार्ड रीडर जो है ये 10 ऑपरेशन आगे करेगा और उसमें आउटपुट देगा वो 10 बनेगी। अब ये कंडीशन हमारे पास हो गई है, तो इन 4 कंडीशन से मुझे ये पता लगता है कि जब आउटपुट 0 होगी तो इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम ने लॉजिक नेटवर्क ने कोई ऑपरेशन नहीं करना, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, तो स्लीप रहना है जब 0 होगा। फिर फर्दर जब डोर 1 के लिए या डोर 2 के लिए वैलिड कोड उसको मिले 01 या 11, तो फिर वो आगे फर्दर एक्सेस दे कि हाँ भाई आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 10 देता है कार्ड कोड में तो उसका मतलब है कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो अलार्म को रिंग करेगा। तो ये 4 कंडीशन है यहाँ पे आपके पास। अब जब आगे इनपुट्स में हम डिस्कस करेंगे तो अगर 0 इनपुट हुई तो अलार्म विल रिंग, जब 0 इनपुट होगी तो अलार्म रिंग नहीं करेगा। जब डोर 1 या डोर 2 का वैलिड कोड मिलेगा 01 या 11 तो अलार्म रिंग नहीं करेगा, और अगर इनवैलिड कार्ड कोड होगा तो अलार्म रिंग करेगा 10 पे। अब यहाँ पे फर्दर स्टेटमेंट दी हुई है, ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसको पढ़ के हम डिजाइनिंग शुरू करते हैं। टू अनलॉक अ डोर को अनलॉक करने के लिए अ पर्सन मस्ट होल्ड डाउन द प्रॉपर कीज ऑन द कीपैड कोड, के जो यूज़र है उसके पास प्रॉपर कीज़ होने चाहिए, ऑथराइज कीज़ होनी चाहिए जो कि वो कीपैड में पुट करेगा। देन इंसर्ट द कार्ड
इन द कार्ड रीडर, फिर वो कार्ड इंसर्ट करेगा कार्ड रीडर में। दी ऑथराइज की पैड कोड फॉर डोर 1 और 101 एंड 110। इसका मतलब ये है कि डोर 1 को ऑथराइज की पैड कोड कौन कौन से दे दिए गए हैं, 101 और 110। सिमिलरली एंड द ऑथराइज की पैड कोड फॉर डोर 2 आर 101 एंड 011। इसका मतलब है कि डोर 2 के लिए भी दो कीपैड कोड ऑथराइज्ड हमने असाइन कर दिए हैं, 101 और 011। अब होगा क्या, अब ये होगा कि इफ़ कार्ड हैज़ एन इनवैलिड कोड, जैसे कि जो कि 10 था, अगर कार्ड इनवैलिड कोड आपको देता है और इफ़ द रॉन्ग कीपैड कोड इज़ एंटर्ड, अदरवाइज़ अगर आपका रॉन्ग कीपैड कोड जो है वो आप एंटर करते हैं, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोई कोशिश कर रही है, अलार्म विल रिंग, तो अलार्म बजेगा। When the card is inserted, जब आप कार्ड इंसर्ट करेंगे, if the correct keypad code is entered, the corresponding door will be unlocked when the card is inserted। तो ये लॉजिक थी। इस लॉजिक के मुताबिक हमने पीछे देखा कि वो जो दो इनपुट्स हमारे पास लॉजिक नेटवर्क की बन रही थी, ए और बी, उनकी दो कंडीशंस भी हम लोगों ने देख ली, और यहाँ पे डोर 1 और डोर 2 के लिए भी हमने कंडीशन देख ली कि किन में हमने अलार्म को बीप नहीं करना और किन में करना है। तो अभी हम इसका शुरू करते हैं, डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। तो डिज़ाइनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ट्रुथ टेबल को फिल करना है। जैसे कि आपको पता है कि आपका ट्रुथ टेबल जो है वो 32 कॉम्बिनेशंस के साथ बना हुआ है, क्योंकि आपके पास इनपुट्स 5 हैं तो उसकी 32 कॉम्बिनेशंस बनती हैं। तो मैंने उनको 488 इनपुट के कॉम्बिनेशंस में मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब 8 डिफरेंट ट्रुथ टेबल में देखूंगा, जो कि एक ही ट्रुथ टेबल होगा, बट मैंने उसको खाली स्प्लिट किया हुआ है इजी अंडरस्टैंड करने के लिए। जिसमें आप ये देखेंगे उन ट्रुथ टेबल में ये होगा कि आपकी पहली इनपुट जो कि कार्ड की इनपुट थी 00, वो देखेंगे आप। फिर दूसरी टाइम पे आपकी जो कार्ड की इनपुट थी 10, 11 और 01, इन चारों के लिए अलग अलग मैंने ट्रुथ टेबल जो है वो स्प्लिट करके लिखा है ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सकें हम। ओवरऑल सारा आप मिला के एक ही ट्रुथ टेबल बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं जब इनपुट जो है वो आपके पास ए और बी जो है वो 00 है। आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट जो है वो ए और बी जो है वो 00 है। अब मुझे पता है कि 00 है ए बी, तो इसका मतलब है कि कार्ड इंसर्ट ही नहीं हुआ। फिर फर्दर वो वैलिड की कोड एंटर कर रहा हो यूज़र या ना कर रहा हो, सिस्टम ने क्या करना है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो इस वजह से ना एक्स को मैं कोई हाई लॉजिक दे रहा हूँ, ना मैं वाई को हाई लॉजिक दे रहा हूँ कोई, ना ही मैं कोई जी को हाई लॉजिक दे रहा हूँ। इसका मतलब ना डोर 1 ओपन होगा, ना डोर 2 ओपन होगा, ना कोई अलार्म रिंग करेगा। इसका मतलब है कि सिस्टम मेरा बिल्कुल स्लीप है। नेक्स्ट इनपुट होगी मेरे पास 01। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनपुट मेरे पास आ गया है 01। ये किसका वैलिड कोड था, ये वैलिड कोड डोर 1 के लिए था। इसका मतलब है कि अब पहली एक्सेस मिल गई है कि आप आगे कीपैड कोड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मेरा कोड जो है 101 या 110 होगा, अगर मेरा इनपुट पे कोड जो है वो 101 या 110 होगा, तो CDE इनपुट जो है, तो इसका मतलब है कि अलाउ कर देना चाहिए डोर 1 को ओपन करने के लिए। अदरवाइज़ ये होगा कि अलार्म विल रिंग। इसका मतलब ये है कि कार्ड तो वैलिड, कार्ड कोड वैलिड है, लेकिन कीपैड कोड वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो अलार्म विल रिंग। अब पहली में देखें, पहली में इनपुट जो है वो 00 है, तो ये इनवैलिड है, इसलिए अलार्म को मैंने 1 दे दिया। 001 ये भी इनवैलिड है तो अलार्म रिंग करेगा। 010 ये भी इनवैलिड कोड है तो अलार्म रिंग करेगा। 011 ये भी इनवैलिड है तो अलार्म रिंग करेगा। सिमिलरली 100 ये भी इनवैलिड कीपैड कोड है तो अलार्म रिंग करेगा। अब ये दोनों इनपुट जो हैं ये आपके पास वैलिड हैं, ये हमने डिसाइड कर लिया था। तो इस केस में ये होगा कि मैं एक्स को हाई लॉजिक दे दूंगा 1 तो इस टाइम इन दोनों इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो गेट ओपन होगा, डोर 1 या डोर 1 ओपन होगा, इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग। और उस टाइम इंस्टेंट पे वाई को भी 0 दे रहा हूँ और जेड को भी मैं 0 दे रहा हूँ, कोई अदर ऑपरेशन नहीं होगा। और लास्ट में एक आपके पास इनपुट है जिसमें इनपुट है हमारे पास 111 और ज़ाहिर बात है ये रॉन्ग कीपैड कोड है, तो इसलिए हमने इसको 1 दे दिया ताकि अलार्म साउंड करे। अब बारी आती है इनपुट की, जब आपके पास इनपुट है 10, वापस आप देखें 10 हम लोगों ने किस लिए दिया था, 10 इनवैलिड कार्ड कोड था।
इसका मतलब है कि कार्ड कोड हमारे पास इनवैलिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई डोर ओपन नहीं करना, अलार्म से रिंग करना चाहिए इस कार्ड के कोड के करस्पॉन्डिंग। तो आप देखते हैं सारी इनपुट्स को मैंने 1 दे दिया है। अब लास्ट जो इनपुट कॉम्बिनेशन बनता है वो है AB का 1 1। अब ये वैलिड कोड है डोर 2 के लिए। इसका मतलब है कि अब डोर 2 को एक्सेस दे दी गई है पहली। अब अगर वो वैलिड कोड देगा डोर 2 के लिए तो ठीक है, वो आगे डोर 2 को ओपन कर सकता है। लेकिन अगर वैलिड कोड नहीं देगा तो अलार्म रिंग करेगा। इसका मतलब है कि मैंने अलार्म की आउटपुट को 1 कर देना है। तो शुरू से देखें, 0 0 रॉन्ग है, 0 1 रॉन्ग है, 0 1 0 भी रॉन्ग है, अलार्म रिंग करेगा। 0 1 1 ये ट्रू है क्योंकि हमने को ने देखा है पीछे कि वो वैलिड कोड क्या है स्टेटमेंट में, तो इसलिए डोर ओपन हो जाएगा। 1 0 1 ये रॉन्ग है तो इसलिए अलार्म रिंग करेगा। 1 0 1 ये ट्रू है तो इसलिए आप डोर 2 ओपन कर सकते हैं। और 1 1 0 और 1 1 1 ये इनवैलिड है तो इसलिए आपकी जो आउटपुट है वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अलार्म रिंग करेगा। ये थी हमारे पास, ये ट्रुथ टेबल था इनपुट की लॉजिक इनपुट और आउटपुट का। अब हमने क्या करना है, हमने आउटपुट्स के कर्न ऑफ मैप बनाने हैं, के मैप्स हम लोगों ने बनाने हैं ताकि हम उसके करस्पॉन्डिंग सर्किट डिज़ाइन कर सकें। सबसे पहले एक्स का के मैप देखेंगे, उनको उसके गेट लेवल मिनिमाइजेशन करके हम उसकी एक इक्वेशन बना लेंगे जो कि उसके गेट के जो कि उसके करस्पॉन्डिंग सर्किटरी डिफ़ाइन करेगा। सिमिलरली वाई के लिए भी और सिमिलरली जेड के लिए भी यही बात है। सबसे पहले हम देखते हैं डोर 1 में क्या है। डोर 1 की जो के मैप बन रहा है एक्स के लिए, इसमें आप देखते हैं कि ये मेरे पास के मैप है। इस के मैप में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वंस 2 हैं, एक ये है और एक ये है। तो इनका कोई और कॉम्बिनेशन बनता नहीं है तो इसलिए डायरेक्टली इनकी इनपुट बनती है ए प्राइम। अब देख सकते हैं ए प्राइम बी सी डी और ई प्राइम। तो ये देखें डी ई प्राइम। फिर दूसरे के लिए बनता है ए प्राइम बी, फिर आगे है सी डी प्राइम ई। तो अब इसमें मैंने ए प्राइम बी और सी को कॉमन ले लिया, बाकी डी प्राइम ई प्लस डी डी ई प्राइम प्लस डी प्राइम ई, इसको मैंने इनको मैंने अंदर छोड़ दिया है और बाकी ए प्राइम और बी सी को कॉमन ले लिया है। वजह यह है कि ये जो डी ई प्लस डी ई प्राइम प्लस डी प्राइम ई है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक्सॉर के साथ, एक्सॉर गेट के साथ। तो जब मैं सर्किट बनाऊंगा तो उसमें मैं इस कॉम्बिनेशन की जगह पे एक्सॉर गेट लगाऊंगा और इनपुट जो है वो उसकी डायरेक्टली डी और ई देंगे जो कि कोई कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म नहीं होगी, डायरेक्टली फॉर्म होगी। ये था पहले डोर 1 के लिए के मैप था। अब डोर 2 के लिए के मैप देखते हैं। अगेन डोर 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन वैलिड थी जो कि एक है ये और एक है ये। अब इसका भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है ए बी ई सी प्राइम डी प्लस सी डी प्राइम। इसका के मैप हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब इसकी एक इक्वेशन बनती है तो इसमें अगेन में जो है यहाँ पे एक्सॉर गेट के साथ ये रिप्लेस कर। इसमें अब बारी है के मैप हम लोगों ने बनाया है आउटपुट जी के लिए जो कि अलार्म को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे अब बाकी आउटपुट्स की निस्बत एक्स और वाई की निस्बत अलार्म जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो साउंड कर रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंडीशन इसके लिए हैं साउंड करने के लिए। तो अब हम इसके मैप बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई बड़ा मैप बनता है कि नहीं बनता। सो 8 से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा मैप 8 का ही बन रहा है जो कि ये इस रो में है जो कि मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो अब इसमें हमने देखना है कि चेंज किस में आ रहा है। बाकी ये जो इस रो में है, इस रो में सब में चेंज आ रहा है तो इसलिए ये सारे के सारे सी डी ई डिस्कार्ड हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग जो है वो ए और बी प्राइम बचेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे और बी प्राइम है। फिर अब दूसरा बनाते हैं 4 नंबर ऑफ वंस का, ये वाला। अब इसमें देखें किस में चेंज आ रहा है। अब इसमें देखें ए चेंज हो रहा है 0 से 1 में, बी चेंज नहीं हो रहा तो बी आ गया। फिर उसके बाद इसमें देखना है इन दोनों में देखना है कि कौन चेंज हो रहा है। इनमें ई चेंज हो रहा है 0 से 1 हो रहा है, बाकी सी और डी जो है वो सेम है। तो इसलिए अब आपके पास यहाँ पे सी और डी प्राइम बन जाएगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ग्रुप, ये आपके पास आ जाएगा ये वाला दूसरा अगला ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप। अब इसमें देखें यहाँ पे ये रो में तो कोई चेंज नहीं आता तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्राइम और बी। बाकी अब देखना ये कि चेंज किस में नहीं आ रहा। अब इस यहाँ से लेकर अब यहाँ तक देखेंगे किस में चेंज नहीं आ रहा। ये 0 0 है, 0 0 0 है,
001 है, 011 है और 010 है। तो जो चेंज जिसमें नहीं आ रहा वो सी लिटरल है, सी के लिटरल, तो सी प्राइम मैंने डाल दिया। तो इसलिए ये हमारे पास इस 4 नंबर इस ग्रुप के लिए आ जाएगा ए प्राइम, बी और सी प्राइम। अब आ रही है नेक्स्ट ग्रुप की, जो कि ये होगा। इस ग्रुप में क्या होगा, इस ग्रुप में अगेन हम लोगों ने देखना है कि चेंज किस में नहीं आ रहा। अब आप देखें यहाँ पे, पहले इस तरफ कॉलम में देखें, इस कॉलम में आप देखें तो आपके पास ए में चेंज नहीं आ रहा, ए एज इट इज़ 1 है, लेकिन बी में चेंज आ रहा है जो कि चेंज हो गया, तो इसलिए ए बी डिस्कार्ड हो जाएगा, ए जो है वो रिमेनिंग होगा। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों रोज़ में क्या कौन चेंज हो रहा है और कौन चेंज नहीं हो रहा। अब आप देखें ये 0 और 1, 0 1 और यहाँ पे आ गया 1 1, तो इसका मतलब है कि इसमें भी फ़िलहाल डी चेंज नहीं हो रहा और बाकी ई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है सी चेंज हो रहा है, तो डी और ई प्राइम आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डी और ई प्राइम लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट ग्रुप की बारी है जो कि ये बनता है। अब इसमें देखते हैं अगेन आपके पास ए में चेंज आएगा और बी में चेंज नहीं आएगा, तो सॉरी ए में चेंज नहीं आ रहा, बी में चेंज आ रहा है, तो इसलिए बी डिस्कार्ड हो जाएगा, ए बच जाएगा। फिर बारी आपके पास यहाँ पे इन रोज़ में देखने की कि कौन चेंज हो रहा है। अब इस रो में देखें आप 1 1 और 1 1, सी और डी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास यहाँ पे ई चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सी और डी। और जैसा कि पता है देखें सी और डी जो है वो दोनों 1s हैं, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे। अब बारी है आपके पास एक लास्ट में एक 4 का ग्रुप बनता है जो कि ये है, इस तरह ओवरलैपिंग हो रही है जिसकी ये। अब इन दोनों में देखें कौन चेंज हो रहा है। अब इसमें देखें और इसमें देखें, इसमें चेंज हो रहा है जी आपके पास ए चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आ गया बी प्राइम, क्योंकि बी 1 है इसलिए अनकम्प्लीमेंटेड होगा। फिर अब इन दोनों में देखना है, यहाँ पे 0 0 0 है और यहाँ पे 1 0 0 है, इसका मतलब है कि इसमें सी चेंज हो रहा है, डी और ई चेंज नहीं हो रहे और वो प्राइम होंगे, कॉम्प्लीमेंटेड होंगे। तो देखें यहाँ पे डी प्राइम और ई प्राइम लिखा हुआ है। अब लास्ट में आपके पास 2 नंबर ऑफ 1s का एक ग्रुप बनेगा लास्ट में, जो कि नंबर ऑफ 1 बच जाएगा, ये वाला। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देखें सबसे पहले यहाँ पे अगेन यहाँ पे ना इन दोनों में चेंज किस में आ रहा है, इन दोनों में चेंज आ रहा है, इसमें ए में चेंज आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये कॉलम में है, तो कॉलम में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सी डी और ई प्राइम। तो इस तरीके से आपका डी जी के लिए आपके पास के मैप आपने इसका सॉल्व कर लिया। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब मेरे पास तीनों आउटपुट्स के लिए लिटल्स आ गई हैं, तो मुझे इन सब के लिए गेट्स भी पता हैं। तो फिर इन गेट्स को मैंने मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट किया है। इन गेट्स को मैंने मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करके डायरेक्टली मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। लेकिन आउटपुट में अब मैंने क्या करना है, आउटपुट्स में मैं कुछ इनपुट्स के सेट दिखाऊंगा। हर जो मैंने चार कॉम्बिनेशंस बनाए थे ट्रुथ टेबल के, उन सब में से एक को मैं एक इनपुट को यूज़ करूँगा और उसमें इनपुट करूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले वाले ग्रुप को उठाऊँगा। अब ये वाला ग्रुप, इसमें सबसे पहले मैं इस वाले ग्रुप को उठाऊँगा, ये वाला, ये 0 0 जिसमें ए बी सी डी ई जो है वो 0 0 0 में। अब मैं सबसे पहले इनपुट 0 0 0 दूंगा, तो अब देखें यहाँ पे ये 0 0 0 है। अब इसको कोई रिस्पांस नहीं देना चाहिए, तो ये मैं रन करके देखता हूँ, यहाँ पे रिस्पांस कोई भी नहीं दे रहा। अगर ट्रांसपेरेंसी कर रहा होता तो वो अलार्म बीप करता, तो आपको साउंड सुनाई दे रही होती, या फिर अगर डोर 1 या डोर 2 ओपन हो रहा होता तो इसमें यहाँ पे ये एलईडी जो है यहाँ पे आपको ऑन नहीं भी दिखाई देती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो कोई और इनपुट डाल के देख लेते हैं कि इसमें कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सी को मैंने करके देखा, अगेन इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। अब इसमें मैं दूसरे सेट की इनपुट रो का जाकर देखता हूँ कि ये मेरा डोर 1 ओपन होता है कि नहीं होता। अब इसमें देखते हैं, इसमें डोर 1 को ओपन करना है मैंने, तो ये वाली बनती है, ये वाली इनपुट बनती है, तो इसलिए मैंने करना है 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1। अब यहाँ पे देखें ये डोर 1 को एक्सेस मिल गई है, लेकिन डोर 1 के लिए एक और आउटपुट भी थी जो कि बनती है 0 1 1 1 0। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसमें ये 1 इसको 1 कर देना है और इसको 0 कर देना है। अब देखें यहाँ बीच में जब मैं चेंज कर रहा था तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपको साउंड आ रही होगी अलार्म की, क्योंकि जब बीच में आप कॉम्बिनेशन जो है वो गलत पुट कर रहे थे। तो अब देखें अगेन डोर 1 ओपन हो गया। अब हम डोर 2 को चेक करते हैं कि क्या डोर 2 ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो डोर 2 ओपन होने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन है, इसमें इसके लिए कोड है 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1,
ये देखें अब डोर 2 को एक्सेस मिल गया। अब लास्ट में डोर 2 के लिए जो दूसरा कोड है उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, 111-111-111-111-1। तो अब ये देखें डोर 2 ओपन हो गया। तो ये था 2 डोर सिक्योरिटी सिस्टम, सिंपल सा, जिसको हम सिंपल सिक्योरिटी सिस्टम बोलते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं आपको उसकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।